Hello, good morning children, students of class 6, how are you? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? I hope you all are good at home and studying regularly. Okay, I am on your chapter number 48 of your GK book Science and Technology, Unit 8, Sources of Renewable Energy. What is this word? Renewable, जिसको renew किया जा सके, जिसको वापस generate किया जा सके. Energy you know. एंड ये आपने बहुत साइंस में पढ़ा है एज यू आर इन क्लास 7 राइट नाउ. आपने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल. और रिन्यूएबल का ऑपोजिट क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल. इसका दूसरा वर्ड है पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल. वो एनर्जी जो रिन्यू हो सकती है, जो ख़त्म नहीं होती, वापस जनरेट हो जाती है, दैट इज़ रिन्यूएबल. और जो नहीं जनरेट होती है, जो ख़त्म हो जाती है या जिसको बनने में हज़ारों हज़ारों साल लग जाते हैं, दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. जब हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो वी हैव 4 मेजर थिंग्स. दैट इज़ वी हैव नेचुरल गैस, वी टॉक ऑफ कोल, वी टॉक ऑफ ऑयल एंड वी टॉक ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. और जिसके अंदर जो 3 हैं, जो नेचुरल गैस, कोल एंड ऑयल, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, दे आर बेसिकली द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो ज़मीन के नीचे दबते चले जाते हैं बहुत बहुत सालों तक अंदर नीचे की तरफ, और फिर वो आगे जाकर हमको एक एनर्जी का सोर्स बन जाते हैं. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड दे आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू अस. बट वो हमारे लिए धरती पर बहुत नहीं है, वो लिमिटेड है. और लिमिटेड होने के अलावा कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये वो सोर्सेज हैं जिनसे पोल्यूशन भी होता है. राइट, एनर्जी तो क्रिएट होती है बट पोल्यूशन भी होता है. वो धरती पर कम भी हैं. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी डिमांड्स बढ़ रही है, हमारी इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स, ये जो है कोल, ऑयल, इनको यूज़ कर रहे हैं. तभी तो आप देख रहे हो ना, अभी पेट्रोल के रेट्स कितने बढ़ गए 2 दिन में. तो ये आगे चलकर अगर हम इनको इसी तरह से यूज़ करते रहे तो ये ख़त्म हो जाएंगे धरती पर और हमको मिलेंगे ही नहीं. सो वी हैव टू डिपेंड ऑन द अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच आर द क्लीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज. और रिन्यूएबल सोर्सेज की बात अब पूरा वर्ल्ड करने लगा है. इसके लिए बहुत टॉक्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं. सारे वर्ल्ड को इस बात की चिंता है कि हमको जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका यूज़ कम करना चाहिए, और जो रिन्यूएबल हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए. और वो तो आपको आते हैं. सी, दिस इज़ नंबर 1, टाइडल एनर्जी. टाइडल से वर्ड बन के आता है, टाइड मतलब हाई वेव्स. बहुत जो बड़ी बड़ी वेव्स होती है, जो लहरें होती है, उनसे एनर्जी जनरेशन किया जा सकता है. वहाँ पे ये लगाए जाते हैं सब प्रोपेलर्स और मशीन्स इस तरह के, जिनसे टर्बाइन्स टाइप के लगते हैं, जिनसे एनर्जी जनरेट होती है. सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी इज़ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन. आप देखते हो सोलर एनर्जी के कितने सारे गैजेट्स भी अभी मॉडर्न टाइम्स में आ गए हैं. और आप में से कुछ बच्चे तिलोनिया गए थे जिनको पता है कि ये सोलर पैनल्स किस तरह से लगते हैं और कैसे इनसे एनर्जी जनरेट होकर पूरे गांव को लाइट मिल जाती है, खाना बनाने के लिए एनर्जी मिल जाती है, कुकिंग एनर्जी मिल जाती है, कुकिंग गैस मिल जाती है. सो दैट इज़ सोलर एनर्जी से हम बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं. सोलर एनर्जी के कई तरह के इक्विपमेंट्स आते हैं जिनसे पूरा खाना बन जाता है. अगर आप उनको छत में रख देंगे जाकर, कुछ उनके अलग तरह के बर्तन आते हैं, उनमें अगर आप कुछ दाल वाल कुछ चीज़ रख दोगे मॉर्निंग में, तो दोपहर तक, शाम तक वो दाल पक जाती है सोलर एनर्जी से. तो आपकी बचत हो जाती है गैस की, खाना भी बन गया. So this is a very very clean source of energy and which has been now much in vogue. Now the third is hydro energy. Hydro word ही पानी से मतलब है. और basically जो डैम्स वगैरह होते हैं जहाँ पर टर्बाइन्स लगा दिए जाते हैं, जब एक वाटरफॉल जब होता है, एक वॉल से बहुत तेज़ फोर्स से जब पानी गिरता है, तो वहाँ जो टर्बाइन्स लगाए जाते हैं उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या हाइड्रो एनर्जी जनरेट होती है, जिसको हम हाइड्रो पावर बोलते हैं. और हाइड्रो पावर हमारे लिए बहुत बहुत एक पावरफुल मेथड है ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ ट्रैप्ड वॉल ऑफ वाटर. नाउ विंड एनर्जी.
हवा से एनर्जी जनरेट करना, हवा तो दिन भर चलती है, राइट। ये विंड एनर्जी के लिए इस तरह के ये पोल्स लगे होते हैं, और ये इस तरह के पॉइंटेड जो डायरेक्शंस जो दिख रहे हैं आपको, ये बहुत तेज़ चलते हैं जब हवा तेज़ चलती है, एंड फ्रॉम दिस विंड एनर्जी इज़ जनरेटेड। और विंड तो चलती ही रहेगी जब तक धरती रहेगी, हवा चलती रहती है, कभी किस डायरेक्शन में कभी किस डायरेक्शन में, बस हमको ये विंड टर्बाइंस को सही डायरेक्शन में प्लेस करना होता है ताकि हम एनर्जी जनरेट कर सकें। हाइड्रो एनर्जी भी कभी ख़त्म नहीं होगा, धरती पे हमेशा पानी रहेगा और हम इस एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं अपने तरीके से। सोलर एनर्जी भी कभी ख़त्म नहीं होगी, दिस इज़ अ रिन्यूएबल क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। टाइडल भी कभी ख़त्म नहीं होगा। सो दीज आर दोज सोर्सेज विच शुड बी यूज्ड मोर एंड मोर बाय अस so that we don't depend on the non-renewable ones. Biomass is something living या non-living का remains. It can be plant remains, it can be animal remains, it can be wood or any किसी भी तरह के remains हो सकते हैं। और ये remains जो होते हैं वो sunlight store करते हैं अपने में, right? जब sunlight store करके in the form of chemical energy, और ये energy हमारे again बहुत काम की होती है। ओके, बायोमास इज़ बेसिकली नथिंग, बस जो नेचर से हमें मिल रही है, प्लांट्स या एनिमल्स या डंग, इनके रिमेन्स जो हैं ये रिमेन हमारे काम का है, बिकॉज ये रिमेन्स में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। क्योंकि जब प्लांट्स जो सनलाइट से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो उस समय वो सनलाइट के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एट दैट टाइम दिस केमिकल एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन देम, और ये केमिकल एनर्जी हमारे बेनिफिट के लिए होती है। ओके, जियोथर्मल तो वर्ड ही, जियो का मतलब अर्थ और थर्म का मतलब हीट, तो इसका मतलब जो धरती से सब सरफेस से जो हमको हीट मिल रही है वो दिस इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी हॉट स्प्रिंग्स या गीज़र्स जो धरती के नीचे से निकलते हैं, ये हमारे यहाँ तो इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है। वी सी USA एंड द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे बहुत इस तरह के जियोथर्मल प्लांट्स लगे होते हैं, और ये बेसिकली हमारे बेदिंग के लिए या और कोई पर्पसेस के लिए, बिल्डिंग्स को हीट अप करने के लिए वो काम आते हैं, राइट। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दीज ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचुरल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी which are renewable, which can be generated again and again, which will never end up on this earth, which are clean sources of energy and which should be used more and more. Tidal का मतलब पानी की वेव से है, solar is solar panel, sun energy, hydro is hydro power, that is from basically from again the force of water that falls from a particular place, that is used to generate electricity or energy, और wind energy that is हवा से एनर्जी क्रिएट करना, और बायोमास दैट इज़ फ्रॉम द रिमेन्स अगेन प्लांट या लिविंग प्लांट्स, और इट कुड बी डेड प्लांट्स और एनिमल्स और डंग फ्रॉम नेचर, जो जिन्होंने अपने में केमिकल एनर्जी स्टोर कर लेते हैं ये सनलाइट से। सो दैट इज़ अगेन यूजफुल फॉर अस, प्रोडक्शन के लिए काम का होता है हमारे लिए। एंड जियोथर्मल इज़ फ्रॉम द सब सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमको हीट मिलती है, दैट इज़ यूज्ड एज a mode of energy generation. So all these renewable sources are extremely useful for us, and the world is now talking more and more about these. And आप इस पेज को पढ़ो, समझो, लर्न करो, okay? Till then, take care, bye bye.